बिहार के चुनाव का जल्द ही शंखनाद होने वाला है, लेकिन उससे पहले बिहार में सभी सियासी पार्टियां अपना अपना दांव चलने में जुटी हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक कर गठबंधन में सीटों की दावेदारी को और मजबूती से पेश कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने सीमांचल की 6 सीटें मांगकर आरजेडी की मुश्किलों को डबल कर दिया है। पटना में कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक कर बिहार चुनाव की रणनीति का आगाज कर दिया है। 85 साल बाद पटना में कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की है, जिसमें सीट बंटवारे से लेकर सीएम फेज तक मंथन कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अब तक सहयोगियों की बैसाखी पर चल रही कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, जिससे तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को पार्टी ने बड़े चुनावी एजेंडे में तब्दील कर दिया है और इस मंच से कांग्रेस ने महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है। एक इलेक्शन कमीशन जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने साजिश रची है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कठपुतली बन गए हैं, उस संदर्भ में जो हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, वही 5 करोड़ हस्ताक्षर हम इलेक्शन कमीशन को सौंप रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है। बीजेपी ने बिहार में लालू राबड़ी के शासनकाल में जंगल राज को लेकर कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। राहुल गांधी को जो चिट मिलता है ना, वो एक ही मुद्दे का मिलता है। ठीक है, कभी मिला था राफेल का, याद है क्या शब्द कहा था उन्होंने, याद है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। फिर क्या मिला था, पेगासस, याद है, वो चिट में पेगासस लिखा हुआ था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको भी शिकायत है वो अपना मोबाइल दे दें, तो उन्होंने दिया नहीं। याद है, दिखा देते मेरा मोबाइल से डेटा चोरी हो रहा है, दिया नहीं। तीसरा था आर्टिकल 370, उस पर भी कुछ नहीं। अब आ गया है SIR। तो राहुल गांधी एक सिंगल इशू लीडर है। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत कर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए 6 सीटों की शर्त रख दी है, लेकिन आरजेडी ओवैसी की मांग मानने के मूड में नहीं है। देखिए, अख्तर उल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर उल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर उल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। तो अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद पहली बार पटना में वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, इसका लाभ गठबंधन को मिलेगा। हर पार्टी को अधिकार है कि कहीं भी किसी भी राज्य में वो अपने वर्किंग कमेटी की बैठक करे, पार्टी की मजबूती के लिए रणनीति बनाए, संगठन की मजबूती के लिए काम करे। एक तरफ जहां कांग्रेस ने पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक कर गठबंधन में सीटों की दावेदारी को और मजबूती से पेश कर दी है, तो दूसरी तरफ ओवैसी ने सीमांचल की 6 सीटें मांगकर आरजेडी की मुश्किलें डबल कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।